शेखावाटी के स्वाभिमान और गौरव का प्रश्न आज फिर चर्चा में है। सीकर जिले के सामी गांव में महाराव शेखा जी की स्थापना को लेकर विरोध हो रहा है। जिस महापुरुष ने अपने पसीने और तलवार से शेखावाटी को बसाया, आज उसी महापुरुष की उसी धरती पर प्रतिमा का विरोध होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, सवाल हमारी पहचान, हमारे आत्मसम्मान और हमारे इतिहास का है। क्योंकि महाराव शेखा जी किसी एक जाति या समाज के नहीं थे, वो पूरी शेखावाटी की शान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में महाराव शेखा जी कौन थे, कैसे उन्होंने शेखावाटी की नींव रखी थी और क्यों उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ उस वीर योद्धा की कहानी जिसके नाम से शेखावाटी जाना जाता है। महाराव शेखा जी का जन्म 24 सितंबर 1433 को विजयदशमी के दिन हुआ था। उनका जन्म स्थान था गढ़तोंदा और पिता का नाम था मोकल जी और माता जी का नाम था अलखा जी निर्वाण। जब शेखा जी 12 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें बरवाड़ा रियासत के 12 गांवों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और उस समय उनके संरक्षक बने काकोसा खीवराज सिंह जी। पास की रियासत जाजा के सरदार बार बार बरवाड़ा को नुकसान पहुंचाते थे। शेखा जी ने अपनी छोटी सी सेना तैयार की और जाजा पर हमला कर दिया। जाजा जीतने के बाद उन्होंने साइवाड़ पर भी अधिकार किया और टोटल 24 गांव जीतकर एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी और उन्होंने अपनी राजधानी अमृतसर बसाई। शेखा जी के यहाँ एक सूफी फकीर रहते थे और उनका नाम था बुरहान चिश्ती। एक बार 1200 पठान सैनिक रोजगार की तलाश में वहां पहुंचे। फकीर साहब की सलाह पर शेखा जी ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे गाय और मोर को नुकसान नहीं पहुंचाना, सेना में सुअर का मांस नहीं खाना और निर्दोष की हत्या नहीं करना। इससे शेखा जी की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। बरवाड़ा रियासत आमेर के राजा को हर साल घोड़े का बच्चा भेंट में बेचती थी, लेकिन शेखा जी ने ये प्रथा बंद करवा दी, जिससे आमेर के राजा नाराज हो गए और दोनों के बीच युद्ध हुए, जिसमें आमेर के राजा हार गए। फिर समझौता हुआ और दोनों दोस्त बन गए। फकीर बुरहान चिश्ती का आशीर्वाद था कि शेखा जी हमेशा उत्तर दिशा में राज्य बढ़ाएंगे, लेकिन शेखा जी का राज्य आगे चलकर शेखावाटी से लेकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और हिसार तक लगभग 560 गांवों तक फैल गया था। और एक घटना ने शेखा जी को न्याय का प्रतीक बना दिया। गोडावाटी के राजा के सैनिकों ने एक कच्छावा राजकुमार और उसकी पत्नी का अपमान किया, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। विधवा रानी न्याय की गुहार लेके शेखा जी के पास पहुंची तो शेखा जी ने तुरंत सेना तैयार की और गौड़ राजा को पराजित कर उस नारी को न्याय दिलाया। और इसके बाद गौड़ों से शेखा जी के 11 युद्ध हुए। आखिरी युद्ध में उनके दोनों बेटे वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि शेखा जी ने गौड़ साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया था। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद अक्षय तृतीया संवत 1545 को रलावता गांव के पास समी वृक्ष के नीचे महाराव शेखा जी ने अंतिम सांस ली थी। आज भी शेखावाटी एरिया में सबसे अधिक सैनिक भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू को आज भी गर्व से शेखावाटी कहा जाता है। महाराव शेखा जी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो न्याय, साहस और स्वाभिमान की पहचान थे। जय क्षत्रिय धर्म। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी करना। धन्यवाद।